Assalamu alaikum. Dear students, I am Mohammad Ishfaq Khan, your computer science teacher with lecture number 7. Today, the topic of our lecture is about process management. Okay? As you know that in our previous lecture we had discussed about the functions of operating system, in which the very first function is about process management. ठीक है, यानी वहाँ पे हमने प्रोसेस मैनेजमेंट के मुतालिक थोड़ा सा पढ़ा था, डेफिनेशन उसकी पढ़ी थी और ये समझने की कोशिश की थी कि प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, अब इस टॉपिक में हम डिटेल से पढ़ेंगे दो चीज़ों के मुतालिक कि व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोसेस, यानी सबसे पहले हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर में प्रोसेस किसे कहते हैं, और दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे व्हाट आर वेरियस स्टेट्स ऑफ प्रोसेस, यानी एक प्रोसेस किन किन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, किन किन स्टेट्स में मौजूद होता है। ठीक है, टॉपिक की तरफ जाने से पहले ये बात याद रखें कि ये जो टॉपिक आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड, यानी कि ये जो ऊपर है कि व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोसेस, ये आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चंस में, और व्हाट आर वेरियस स्टेट्स ऑफ प्रोसेस ये आपसे अक्सर पूछा जाता है विद डायग्राम लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, सो प्लीज़ ओपन योर बुक पेज नंबर 19। क्लियर है, ये आज का आपका टॉपिक प्रोसेस मैनेजमेंट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोसेस मैनेजमेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जैसे पहले मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 5 में, कि प्रोसेस मैनेजमेंट जो है ये एक इम्पोर्टेंट टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इट एलोकेट्स सिस्टम रिसोर्सेज टू वेरियस प्रोसेसेस सो दैट दे कैन रन एफिशिएंटली। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है प्रोसेस मैनेजमेंट की, कि कंप्यूटर सिस्टम के जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज होते हैं, जैसे CPU है या फॉर एग्ज़ाम्पल रैम है, इन रिसोर्सेज को मुख्तलिफ प्रोसेसेस को एलोकेट करना, देना, ताकि वो एफिशिएंट तरीके से रन हो सकें। ठीक है, सो आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम इसमें ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय अ प्रोसेस। ठीक है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये है कि अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, यानी जो भी प्रोग्राम आप रन कर रहे होते हैं वो क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। जैसे अभी इसके आपके सामने मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया है, तो इस वक्त मेरे कंप्यूटर में ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो रन हो रहा है। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रन हो रहा है ये बेसिकली क्या है, ये एक प्रोसेस है। क्लियर है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब जैसे एग्जांपल दिए हुए हैं भी कि फॉर एग्जांपल व्हेन वी राइट अ प्रोग्राम इन C और C++ लैंग्वेज एंड कंपाइल इट, द कंपाइलर क्रिएट्स अ बाइनरी कोड। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखें कि फॉर एग्जांपल आप C या C++ प्रोग्राम में एक यानी कि आप लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो और फिर उस प्रोग्राम को आप कंपाइल करते हैं। ठीक है, तो जब प्रोग्राम कंपाइल होता है तो उसके नतीजे में क्या चीज़ वजूद में आती है, बाइनरी कोड वजूद में आता है। ठीक है, जो प्रोग्राम आपने C या C++ में लिखा वो भी एक प्रोग्राम है, लेकिन वो सोर्स प्रोग्राम है। उसको हम सोर्स प्रोग्राम क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। ठीक है, यानी उसको कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जब आप उस प्रोग्राम को फॉर एग्जांपल कंपाइल करते हैं, ठीक है, यानी कंपाइल होने के नतीजे में क्या चीज़ वजूद में आती है, जैसे अभी इन्होंने बताया बाइनरी कोड वजूद में आता है। ठीक है, और ये बाइनरी कोड जो होते हैं इसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम होता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर इसको डायरेक्टली बगैर किसी हेल्प के समझ सकता है और इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, तो यही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है
कि द ओरिजिनल कोड एंड बाइनरी कोड बोथ आर प्रोग्राम्स, यानी जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो सोर्स प्रोग्राम होता है आपके पास ये वाला, ये भी आपके पास एक प्रोग्राम है, और जो बाइनरी कोड है या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है ये भी आपके पास एक प्रोग्राम है। तो कहते हैं कि व्हेन वी एक्चुअली रन द बाइनरी कोड, यानी जब आप इस बाइनरी कोड को रन करते हैं या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को रन करते हैं तो इट बिकम्स अ प्रोसेस, तो ये क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन दैट इज शेड्यूल्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है आपके पास कि प्रोसेस बेसिकली प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है जो कि करंटली एग्जीक्यूट हो रहा होता है और उसको कंट्रोल कर रहा होता है और शेड्यूल कर रहा होता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। कहते हैं कि व्हेन अ प्रोग्राम इज लोडेड इन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, यानी जब भी आप किसी प्रोग्राम को मेन मेमोरी के अंदर मीन्स रैम के अंदर लोड करते हैं एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए, तो इट बिकम्स अ प्रोसेस, तो वो क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, ये इसकी तीसरी डेफिनेशन है। A program is an executable code that is stored in disk as text file, whereas a process is a dynamic instance of a program during its execution in RAM। ठीक है, सॉरी। अच्छा, अब ये बात याद रखें कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या चीज़ वजूद में आती है, बाइनरी कोड वजूद में आता है या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आपके पास वजूद में आता है। ठीक है, तो ये जो बाइनरी कोड है या ऑब्जेक्ट कोड है, प्रोग्राम है, ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास एक आपके पास है एग्जीक्यूटेबल कोड है, लेकिन ये स्टोर हुआ है डिस्क के ऊपर टेक्स्ट फाइल की सूरत में। जब इस टेक्स्ट फाइल को या ऑब्जेक्ट कोड को आप एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूशन के लिए उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, जब वो रैम के अंदर लोड होगा एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए, तो वो क्या बन जाएगा, वो प्रोसेस बन जाएगा। A program is an executable code that is stored in disk as a text file, whereas a process is a dynamic instance of a program during its execution in RAM। ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि प्रोग्राम बेसिकली एक एग्जीक्यूटेबल कोड होता है और ये स्टोर हुआ होता है डिस्क के ऊपर टेक्स्ट फाइल की सूरत में, जबकि प्रोसेस जो होता है वो डायनेमिक इंस्टेंस होता है। यानी डायनेमिक इंस्टेंस से मुराद ये है कि किसी भी वक्त पे जब आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो उसका जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है वो डायनेमिक इंस्टेंस कहलाती है। ठीक है, और डायनेमिक इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन इन रैम, यानी जब रैम के अंदर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके सामने ये पीडीएफ प्रोग्राम ओपन हुआ है, ठीक है, और ये इसका क्या है, इस वक्त जो चीज़ आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर, ये क्या कहला रही है, ये इसकी डायनेमिक इंस्टेंस कहला रही है। इट रिप्रेजेंट्स बेसिक यूनिट ऑफ वर्क, यानी प्रोसेस जो है ये बेसिक यूनिट ऑफ वर्क को रिप्रेजेंट करता है। इट यूजेस वेरियस रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सच एज सीपीयू टाइम, फाइल्स, आईओ डिवाइसेस मींस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी एटसेट्रा। यानी प्रोसेस जो है ये कंप्यूटर के मुख्तलिफ रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, जैसे सीपीयू टाइम है, फाइल्स हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, मेमोरी वगैरह हैं, उनको ये इस्तेमाल करता है। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, सब टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताए दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट आर वेरियस स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है, इसके मतलब अब हम पढ़ेंगे। सो आ जाए पेज नंबर 20 पे। ये आपके पास पेज नंबर 20, वेरियस स्टेट ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, कहते हैं कि देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस विच आर न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड एज शोन इन फिगर 1.5। फिगर को हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रोसेसेस के मुख्तलिफ स्टेट्स होते हैं उसमें पहले नंबर पे आपके पास आता है न्यू स्टेट। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपके पास आता है रेडी स्टेट, तीसरे नंबर पे आपके पास आता है रनिंग स्टेट, फिर उसके बाद आपके पास है वेटिंग, और लास्ट पे आपके पास
टर्मिनेटेड स्टेट। ठीक है, तो ये 5 स्टेट्स हैं आपके पास एक प्रोसेस के। जब भी आप कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, यानी जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो वो इन 5 स्टेट्स में से गुजरता है: न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट और टर्मिनेटेड स्टेट। ठीक है, पहले मैं आपको इन स्टेट्स के मुतालिक बताता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस फिगर की तरफ आते हैं, इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये फिगर समझना बहुत लाजमी है। क्योंकि जब भी आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अक्सर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इस तरह पूछा जाता है कि व्हाट आर द वेरियस स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, तो वहाँ पे आपने ये डायग्राम जो होती है ये भी बनानी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं न्यू स्टेट की तरफ। ठीक है, कहते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ अ प्रोसेस व्हेन इट इज़ क्रिएटेड, यानी ये पहला स्टेट है प्रोसेस का, और ये किस वक्त वजूद में आता है? जब आप प्रोसेस शुरू करने जा रहे होते हैं, जब आप प्रोसेस क्रिएट करते हैं। एनी न्यू ऑपरेशन और सर्विसेज that is requested by a program for execution by the processor is known as a new state of a process। ठीक है, यानी कोई भी नया ऑपरेशन या सर्विस जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी कि बाय अ प्रोग्राम रिक्वेस्ट कर रहा है फॉर एग्जीक्यूशन के लिए बाय द प्रोसेसर से, तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यू स्टेट कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम है आपके पास, कोरल ड्रा। ठीक है, अब इस कोरल ड्रा को मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये किस स्टेट में आ गया? ये न्यू स्टेट में आ गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, अब ये न्यू स्टेट में आ गया। ठीक है, तो उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास रेडी स्टेट। अ प्रोसेस इज सेड टू बी एन रेडी स्टेट व्हेन इट इज़ रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, यानी जैसे ही इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो वो क्या बना? वो आपके पास न्यू स्टेट आया। ठीक है, जब वो रेडी हुआ एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, जिसके नतीजे में ये कोरल ड्रा की विंडो आपके सामने ओपन हुई, तो वो क्या कहलाया? वो रेडी स्टेट कहलाया। A process is said to be in ready state when it is ready for execution, but it is waiting to be assigned to the processor by the operating system। यानी एक प्रोसेस उस वक्त रेडी स्टेट में होता है जब वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होता है, लेकिन वेट कर रहा होता है कि प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रोसेसर असाइन कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आता है रनिंग स्टेट। कहते हैं कि अ प्रोसेस इज सेड टू बी इन अ रनिंग स्टेट when it is being executed by the processor, यानी एक प्रोसेस उस वक्त रनिंग स्टेट में होता है जब उसको प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर चुका होता है। ठीक है, अ प्रोसेस इज असाइंड टू प्रोसेसर फॉर एग्जीक्यूशन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी प्रोसेसर को प्रोसेस एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए कौन असाइन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि ये कोरल ड्रा अभी ये रनिंग स्टेट में था, न्यू स्टेट में था, फिर रेडी स्टेट में आया। जैसे ही ये विंडो आपके सामने आई, अब ये क्या कहलाया? अब ये आपके पास रनिंग स्टेट में आ गया। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद है आपके पास ब्लॉक्ड स्टेट या वेटिंग स्टेट। कहते हैं कि अ प्रोसेस इज इन ब्लॉक और वेटिंग स्टेट व्हेन इट इज नॉट अंडर एग्जीक्यूशन, इट इज वेटिंग फॉर रिसोर्सेज टू बिकम अवेलेबल। यानी एक प्रोसेस उस वक्त ब्लॉक्ड स्टेट में होता है या वेटिंग स्टेट में होता है जब वो एग्जीक्यूट ना हो रहा हो और वो इंतज़ार कर रहा हो रिसोर्सेज के अवेलेबल होने का। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि आप किसी प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वो प्रोग्राम जो होता है वो क्या करता है कि वो लोड होने में काफ़ी टाइम लेता है। ठीक है, तो वो जब लोड होने में टाइम जो ले रहा होता है, वो असल में क्या कर रहा होता है? उस वक्त वो ब्लॉक्ड स्टेट में या वेटिंग स्टेट में होता है, वो इंतज़ार कर रहा होता है रिसोर्सेज के अवेलेबल होने का। क्लियर है? और लास्ट है आपके पास टर्मिनेटेड स्टेट। कहते हैं कि अब प्रोसेस इज इन टर्मिनेटेड स्टेट व्हेन इट कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन, यानी एक प्रोसेस उस वक्त टर्मिनेटेड स्टेट में होता है जब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल
यहाँ पे एक्सेल का सॉफ्टवेयर है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, अब ये आपके पास रनिंग स्टेट में है, इसमें मैं काम कर लेता हूँ। ठीक है, सारा काम कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो अब ये टर्मिनेटेड स्टेट में आ गया, यानी जो ही आप उसको क्लोज करेंगे तो वो प्रोसेस जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो टर्मिनेटेड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक, लेकिन टॉपिक को क्लोज करने से पहले इस फिगर को समझ लें। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपके पास ये है, आपके पास न्यू स्टेट। ठीक है, यानी जिस वक्त आप प्रोसेस शुरू करते हैं उस वक्त वो प्रोसेस किस स्टेट में होते हैं, न्यू स्टेट में होते हैं। ठीक है, और वो एडमिट हो जाता है प्रोसेसर की तरफ। ठीक है, यानी कि उस वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो आता है रेडी स्टेट में। ठीक है, यानी जिस वक्त वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होते हैं तो उस वक्त प्रोसेस उसको यानी कि प्रोसेसर उसको रेडी कर लेता है एग्जीक्यूशन के लिए। उस वक्त वो किस स्टेट में आ जाते हैं, वो रेडी स्टेट में आ जाते हैं। फिर उसके बाद प्रोसेसर उसको डिस्पैच करते हैं और वो किस स्टेट में आते हैं, आपके पास रनिंग स्टेट में आते हैं। ठीक है, रनिंग स्टेट के बाद दो सूरतें हैं आपके पास, यानी कि या तो वो रनिंग उसकी कंप्लीट हो जाए और वो टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, या फिर वो ब्लॉक स्टेट पे आ जाए। ठीक है, यानी ब्लॉकिंग की तरफ अगर वो आ जाए, वो इंतज़ार करे रिसोर्सेज का अवेलेबल होने का। ठीक है, और उस वक्त वो ब्लॉक स्टेट में होता है। जो ही उसको रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं वो अनब्लॉक स्टेट में आ जाते हैं, फिर वो रेडी होता है, फिर वो डिस्पैच होता है और रन होता है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, जो ही उसकी रनिंग कंप्लीट होती है तो वो किस स्टेट पे आ जाते हैं, वो टर्मिनेटेड स्टेट पे आ जाते हैं। ये एक सिंपल सी फिगर थी इसकी, वेरियस स्टेट ऑफ प्रोसेसेस की। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी आज के टॉपिक की। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक, प्लीज़ पोस्ट योर क्वेश्चन इन व्हाट्सएप ग्रुप। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके तमाम आंसर्स जो कन्फ्यूजन्स हैं या क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर कर सकूं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।